हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में करेंगे हम कारक की परिभाषा बताएंगे। कारक के भेद क्या है, उदाहरण सहित हम सभी चीज़ें बताएंगे। प्रत्येक कारक की हम परिभाषा भी बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कारक की परिभाषा कि कारक की परिभाषा क्या होती है। किसी भी कार्य को करने में जो भूमिका निभाता है वही हमारा कारक कहलाता है। यानी कि जो भी कार्य को करेगा और उसमें भूमिका निभाएगा वही हमारा क्या है दोस्तों, कारक कहलाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कारक के प्रकार। तो कारक दोस्तों हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, हमारे 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक, फिर उसके बाद आता है कर्म कारक, फिर उसके बाद आता है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट में हमारा आता है संबोधन कारक। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम कर्ता कारक कि कर्ता कारक में क्या होता है, कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है और इसके उदाहरण क्या है। तो कर्ता कारक देखते हैं सबसे पहले हम परिभाषा। जो वाक्य में कार्य को करता है वही हमारा क्या कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम क्या कहते हैं, कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं हम सब्जेक्ट। इनके वाक्य में कार्य को जो करता है वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, कर्ता कहलाता है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि एग्जाम्पल दे देगा, इसमें कौन सा उदाहरण है या फिर इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह पाया जाता है। ठीक है ना। तो कर्ता कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों वह हमारा होता है न। यानी कि इसके जो उदाहरण होते हैं उसमें हमें न का प्रयोग मिलता है। जैसे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। सीमा ने खाना बनाया, इसमें क्या है, ने का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, कर्ता कारक है। इनके सीमा ने खाना बनाया। फिर उसके बाद मोहन बाजार जाता है, तो बाजार कौन जाता है दोस्तों, भाई मोहन बाजार जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, कर्ता कारक है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई इसमें तो न है लेकिन इसमें न का प्रयोग नहीं है, तो किसी किसी उदाहरण में हमें जो न है ये दिखाई नहीं देता, इसका लोप होता है। इनके मोहन बाजार जाता है, तो बाजार कौन जाता है, आप ये देख ले कर्ता के द्वारा कार्य कौन सा हो रहा, बाजार जाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा हो रहा है, मोहन के द्वारा हो रहा है। और यही हमने क्या में कर्ता कारक की परिभाषा में पढ़ा है कि कर्ता के द्वारा जब कार्य होता है तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्ता कारक होता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं मीना ने एक पत्र लिखा, तो एक पत्र किसने लिखा, भाई मीना ने लिखा, ने का प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, कर्ता कारक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम राम खेत जोत रहा है। खेत कौन जोत रहा है, खेत जोतने का काम कौन कर रहा है, आप ये देख लें, कर्ता कर रहा है ना, सब्जेक्ट कर रहा है ना खेत जोतने का कार्य, तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, कर्ता कारक है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसीलिए हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि वहाँ पे ने नहीं होता है, इसी तरह के एग्जाम्पल दे देता है और हम इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलती से दूसरा टिक करके आ जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों कर्म कारक कि कर्म कारक क्या होता है। जब व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्म कारक होता है। फिर उसके बाद देखते हैं इनके जब व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्म कारक होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों वह हमारा होता है को। फिर देखते हैं इसके उदाहरण। मोहन ने चोर को पीटा। अब इसमें आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाए कि इसमें भी ने आ रहा है, ने को देखने की बजाय आप इसको भी देखें। ठीक है ना। और क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर, व्यक्ति वस्तु पर, हमने ऊपर परिभाषा में देखा ना। तो पीटना, कौन पीट रहा है भाई, मोहन ने किसको पीटा, चोर को, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, कर्म कारक। ठीक है ना।
फिर उसके बाद देखते हैं लड़कों ने कुत्तों को भगाया, इसमें भी कह का प्रयोग हुआ है दोस्तों को का, तो ये भी हमारा क्या है, कर्म कारक है। फिर उसके बाद देखते हैं मोहिनी ने सीमा को खाना खिलाया, इसमें भी हमारा क्या है, को का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह भी हमारा कर्म कारक है। फिर देखते हैं सीमा ने चील को उड़ाया, तो उड़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चील पर पड़ रहा है। इनके सीमा ने उड़ाया, किसको उड़ाया, चील को उड़ाया, तो ये भी हमारा क्या है, कर्म कारक है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों करण कारक। करण कारण इनके वाक्य में वह साधन जिससे कार्य को संपन्न किया जाए, यानी कि करण कारक का जो वाक्य होगा उसमें किसी साधन का प्रयोग होगा, जो कि हमें बहुत ध्यान से देखना है, और वही हमारा करण कारक होता है। अब देखते हैं इसका विभक्ति चिन्ह। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो हमारा दोस्तों से होता है या फिर द्वारा होता है। इनके या तो से मिलेगा या फिर के द्वारा तो बहुत कम मिलता है, अपने आप ही देखना पड़ता है, इसका लोप होता है वाक्य में। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। वह कलम से पुस्तक लिखता है, तो पुस्तक लिखने का जो कार्य है वह किससे किया जा रहा है, साधन क्या है, तो दोस्तों इसमें पुस्तक लिखने का कार्य कलम के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इसमें जो साधन है वह हमारा कलम है, इसीलिए यह हमारा क्या है दोस्तों, करण कारक है। फिर उसके बाद मोहन गाड़ी से घर जाता है, गाड़ी से घर को जाता है। अब इसमें आप कई बार क्या होता है कि से पे ध्यान ना जाकर हमारा को पे ध्यान जाता है और हम क्या करते हैं, कर्म कारक लगा देते हैं। हमें इसमें साधन देखना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ना होता है, कारक के तभी हम सही कर पाते हैं दोस्तों। मोहन गाड़ी से घर को जाता है, तो घर को जा रहा, किसके द्वारा जा रहा है, तो गाड़ी हमारा क्या है, साधन है, तो इसीलिए यह हमारा क्या हुआ दोस्तों, करण कारक हुआ। फिर उसके बाद वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, तो पेड़ को काटने का जो कार्य है वह किससे किया जा रहा है, कुल्हाड़ी के द्वारा किया जा रहा है, तो इसीलिए यह हमारा क्या है दोस्तों, करण कारक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वह मोबाइल से वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने का काम है। अब हम वीडियो बनाते हैं, भाई वीडियो बनाने का साधन क्या है, हमारे पास मोबाइल है। अगर मोबाइल ना होता तो क्या हम वीडियो बना लेते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते थे। तो इसीलिए अगर वाक्य में किसी भी साधन का प्रयोग किया गया है तो वह हमारा करण कारक होता है। फिर अब देखते हैं दोस्तों आगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। संप्रदान कारक का अर्थ हमारा होता है देना या फिर किसी के लिए कुछ करना, ठीक है ना, देना या किसी के लिए कुछ करना, आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस वाक्य में क्या किया जा रहा है। अब जैसे कि वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या फिर किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर हमारा क्या होता है दोस्तों, संप्रदान कारक होता है। फिर उसके बाद देखते हैं संप्रदान कारक में जो विभक्ति चिन्ह है वह हमारा कौन सा होता है, तो संप्रदान कारक में हमारा विभक्ति चिन्ह होता है के लिए का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में या दान दिया जाता है या फिर किसी के लिए कुछ किया जाता है या फिर के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं उदाहरण, मोहन राम के लिए खाना लाया, तो इसमें के लिए का प्रयोग हुआ है और मैंने क्या बताया, जब किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर भी क्या संप्रदान कारक होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मीना ने सीमा को उपहार दिया। मैंने क्या कहा है, इसमें संप्रदान का अर्थ ही हमारा देना या फिर किसी के लिए कुछ करना होता है, तो इसमें भी दोस्तों हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। सोहन रोहन के लिए किताबें लाया, ठीक है ना, रोहन के लिए, इसमें के लिए का प्रयोग है और किताबें लाया है, ठीक है ना, इनको उसे किताबें दे रहा है, तो इसमें भी हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया है, तो माँ अपने बच्चे को क्या दे रही है, दूध पिला रही है, इनके एक तरीके से वह उसे दूध दे ही रही है, तो इसमें भी हमारा क्या है दोस्तों, संप्रदान कारक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपादान कारक।
अपादान कारक का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। अपादान कारक का अर्थ हमारा दोस्तों होता है किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग कर देना। इनके एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति जब एक स्थान से अलग हो जाता है तो उसी में हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं जब वाक्य में वस्तुओं के अलग होने, भय, डर आदि का बोध होता है। यानी जब एक व्यक्ति या फिर वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अलग होते हैं, तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। अगर वाक्य में डर की या फिर भय की बात हो तो वहां पर भी हमारा क्या है दोस्तों, अपादान कारक होता है। जैसे कि अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों। सबसे पहले विभक्ति चिन्ह। अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह हमारा से होता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखें कहाँ पर होता है, उसमें करण कारक में भी हमारा क्या का प्रयोग होता है दोस्तों, से का प्रयोग होता है, और अपादान में भी हमारा से का प्रयोग होता है। लेकिन जो करण कारक होता है उसमें क्या का प्रयोग होता है दोस्तों, हमारा साधन का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है दोस्तों, उसमें साधन का प्रयोग होता है। लेकिन अपादान कारक में अलगाव की बात होती है, भय या फिर डर की बात होती है। ये आपको वाक्य ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण दोस्तों। वह सांप से डरता है, तो इसमें डर की बात हो रही है, इसीलिए यह हमारा क्या है, अपादान कारक है। फिर उसके बाद आता है खरगोश बिल से बाहर निकला, तो जब खरगोश बिल से बाहर निकला तो बिल से तो अलग हुआ ना वो, तो इसीलिए इसमें भी क्या है, अपादान कारक है। मोहन गांव से शहर गया, गांव से चला गया, भाई शहर चला गया जब, तो गांव से तो अलग हो गया ना मोहन, तो इसीलिए इसमें भी हमारा अपादान कारक है। फिर उसके बाद है वह पेड़ से नीचे गिरा, तो जब वह पेड़ पर बैठा था और उससे नीचे गिर गया तो पेड़ से उसका जो रिलेशन था वो तो खत्म हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, हमारा अपादान कारक है। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम संबंध कारक। जैसे कि संबंध से ही हमें पता चलता है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु का किसी के साथ संबंध होता है तो वही हमारा संबंध कारक होता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इनके परिभाषा। जब वाक्य में व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में संबंध का पता चलता है तो वहीं पर हमारा क्या होता है दोस्तों, संबंध कारक होता है। फिर उसके बाद देखते हैं संबंध कारक में जो विभक्ति चिन्ह है वो हमारा क्या होता है, तो इसमें का, की, के, रा, रे, रे, ना, नी, ने आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण, बहुत आसान होते हैं वैसे, इसके उदाहरण अपने आप ही पता चल जाता है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कारक में सेंटेंस को, बाकी आप इजीली कर लेते हैं। वह मेरी बहन है, तो इसका जो संबंध है वह किससे है, मेरी बहन है, ये बता रहा है कि अपना संबंध बता रहा है कि वह मेरी बहन है, तो इसीलिए इसमें क्या है, संबंध कारक है। मैं राम का भाई, इसमें वह लिखना था, वह राम का भाई है, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ से, आई एम सॉरी। वह राम का भाई है, तो यह हमारा क्या है, संबंध का पता चल रहा है, यह भी हमारा क्या है दोस्तों, संबंध कारक है। वह राम का मामा है, इसमें भी संबंध का पता चल रहा है। यह मेरी किताब है, तो किताब किसकी है, भाई बता रहा है कि मेरी किताब है, अपना रिलेशन बता रहा है, तो इसमें भी क्या है, संबंध कारक है। फिर आइए देखते हैं हम अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ सबसे पहले जानते हैं। अधिकरण का अर्थ हमारा होता है आश्रय के डिपेंड होना, ठीक है। जब संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक होता है, ठीक है ना। और इसका जो हमारा अधिकरण कारक होता है इसमें विभक्ति चिन्ह हमारा होता है दोस्तों में और पर का प्रयोग होता है अधिकरण कारक में। अब देखते हैं इसके उदाहरण, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं लास्ट में। सीमा कमरे के अंदर है, एक तो आपको ध्यान रखना है जब भी अंदर की या फिर भीतर की बात हो तो आपको आंख बंद करके बिल्कुल अधिकरण कारक लगा देना है। इनके सीमा कमरे के अंदर है, अंदर से तात्पर्य है कि सीमा कमरे में है, समझ में आई आपको बात, सीमा कमरे में है, तो जब भी भीतर या अंदर की बात होगी तो वहां पर हमारा अधिकरण कारक होता है।
फिर देखते हैं नेक्स्ट, वह समुद्र के तट पर है। तो मैंने क्या बताया, इसमें विभक्ति चिन्ह हमारा पर होता है और इसमें भी हमारा क्या है दोस्तों, पर का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह भी हमारा क्या है, अधिकरण कारक है। फिर उसके बाद देखते हैं खिलाड़ी मैदान में है, तो इसमें भी विभक्ति चिन्ह में का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह भी हमारा अधिकरण कारक है दोस्तों। फिर है फ्रिज में सेब रखा है, तो सेब कहाँ पर रखा है दोस्तों, फ्रिज में रखा है, और यहाँ पर भी हमारा क्या है दोस्तों, अधिकरण कारक है। तो दोस्तों ये हमारे कारक थे जो हमने आज इस वीडियो में देखे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो हम थोड़ा डिटेल क्लासेस करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट बाय प्रैक्टिस सेट के कराएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम्स में दोस्तों कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। फिर ऐसे दे देता है कि संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है, तो आपको बताना है के लिए होता है। साधन का प्रयोग किस कारक में किया जाता है, तो आपको बताना है साधन का प्रयोग कौन से में होता है, मैंने आपको बताया, तो साधन का प्रयोग हमारा करण कारक में होता है। फिर अगर भय डर आदि की बात हो तो वह कौन से कारक में, मैंने आपको बताया है दोस्तों, वह हमारा होता है अपादान कारक। अपादान कारक में भय डर की बात होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा देने या फिर जन दान करने, जो मतलब जब हम किसी को कोई चीज देते हैं या कुछ भी दान करते हैं, जैसे कि वह भिखारी को कंबल देता है या फिर माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इस तरह का जो होता है वो कौन सा कारक होता है दोस्तों, वह हमारा कौन सा होता है, संप्रदान होता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जब एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति एक जगह से अलग होता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, तो आपको बता देना है अपादान कारक होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।